हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। फिर से नो कैरी मिनट्स हो, वेलकम टू माय ए पॉइंट चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम के ऊपर, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो कि जैसे कि आपको मैंने शेड्यूलर बताया हुआ है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आज हम कंप्लीट करेंगे प्रोसेस के सारे स्टेट्स, ताकि आपको आगे मदद हो। जब हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे क्या काम करता है, शेड्यूलर कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जंप करते हैं सीधे सीधे स्टेट में। तो चलो बने रहो बस, ठीक है। पहले हम लोग स्टेट्स देखते हैं, ठीक है ना। पहले होता है न्यू स्टेट, ठीक है। मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा लग रहा है। मुझे रिव्यू भी तो चाहिए ना भाई, तुम्हें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर और एफर्ट देना है भाई, मुझे जानना चाहिए ना। तुम रिव्यू वगैरह कुछ देते नहीं यार, अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। रिव्यू देते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, और भी मज़ा आएगा ना, पढ़ने में मज़ा आता है भाई। देखो, तो पहला बात है कि न्यू स्टेट, ठीक है। तो न्यू स्टेट का मतलब क्या होता है ना, सपोज़ कि ये मेरा है सीपीयू, ठीक है, ये मेरा है रैम, ठीक है, ये मेरा है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है, ये जो प्रोसेस जो क्रिएट होता है इसे हम बोलते हैं न्यू स्टेट में है ये, ठीक है, न्यू स्टेट। उसके बाद जब वो क्रिएट होने के बाद, मतलब क्रिएट हो गया, जब वो आता है रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट मतलब कि ये जंप कर जाता है अभी रैम में, अभी ये प्रोसेस रैम में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो अभी रेडी स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर उसे शेड्यूल किया गया बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रैम से किसी भी प्रोसेस को उठाया, रैम से उठाया सीपीयू में पटका, इधर से उठाया उधर में पटका, वो काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। छोटे हाइट लोगों का वही प्रॉब्लम होता है यार, कहीं से ना कहीं पे कुछ भी पटक देते हैं। देखो, कभी मिले हो छोटे हाइट लोगों से? मैं मिला हूँ यार, समझो, छोड़ो, बात की बात है। तो ये शेड्यूल क्या बोल रहा था, हाँ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है ये। किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन भर जाएगा यार क्या बोल रहे थे आप। देखो, तो क्या हुआ ना कि रेडी स्टेट से फिर अभी वो जंप किया रनिंग स्टेट में, ठीक है, रनिंग स्टेट में। अब वो रनिंग स्टेट में है, रन लिखो या फिर रनिंग लिखो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी रनिंग स्टेट है। कैसे जंप किया, जब वो शेड्यूल किया गया उसे, आइदर उसे शेड्यूल किया गया या फिर डिस्पैच किया गया। डिस्पैच का मतलब क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा, जब मैं पीसीबी बताऊंगा। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं पीसीबी लेके आने वाला हूँ, तो उसमें मैं डिस्पैचर का काम, ठीक है, और पीसीबी, ये सारी चीज़ मैं उसमें कवर कर दूंगा। डिस्पैच, पीसीबी और एक कॉन्टेक्स्ट स्विच, उस लेक्चर में कवर होने के बाद फिर हम लोग का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, तो ये हमारा आ गया, इधर शेड्यूल होता है। शेड्यूल यानी कि किसी भी प्रोसेस को हम लोग चेक करेंगे कौन से प्रोसेस को पहले रन कराना है, उसी को हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, वो जो कि शेड्यूलर का काम होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। उसको शेड्यूल किया, शेड्यूल करने के बाद वो आया रनिंग स्टेट में। अब सपोज कि उसका सारा काम खत्म हो जा रहा है, रन होने के बाद उसका सारा काम खत्म हो गया, तो वो चला जाएगा ऑन कंप्लीशन टर्मिनेटेड स्टेट में। टर्मिनेटेड स्टेट यानी रैम से उसको उड़ा दो, ठीक है। अगर मुझसे तुम्हारा काम खत्म हो जाता है तो तुम मुझे क्या करोगे, हट बे, ऐसे करके ये कर दो, ठीक है। ये हर जगह होता है भाई। देखो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हल्ला है। देखो क्या है ना कि कंप्लीट होने के बाद चला गया टर्मिनेट स्टेट में, ठीक है। अभी इस सिर्फ इतना ही स्टेट नहीं होता है। हमने देखा वन डायरेक्शन में, हमने देखा कि भाई नया क्रिएट हुआ, गया, रेडी हुआ, रन में गया, टर्मिनेट हुआ। हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में देखा हुआ है। अभी बाय डायरेक्शन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सपोज कि ऐसा हुआ कि रनिंग कर रहा है, अचानक उसको आईओ का जरूरत पड़ गया, है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई मेरे यहाँ पे एक प्रोसेस है, वो रन कर रहा है। सपोज कि प्रोसेस P1 रन कर रहा है, प्रोसेस P2 भी मेरा रैम में है, प्रोसेस P1 को मेरे को ज़रूरत पड़ा आईओ, तो क्या होगा उस समय पे, प्रोसेस P1 फिर वेट करेगा, फिर इसके जगह पे प्रोसेस P2 मेरा चला जाएगा सीपीयू में रन होने के लिए, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो फिर क्या होगा ना, जैसे ही उसको आईओ का ज़रूरत पड़ेगा, आईओ वेट, वो चला जाएगा आईओ रिक्वेस्ट। जैसे उसका आईओ रिक्वेस्ट मिलेगा, वो चले जाएगा आईओ स्टेट,
और ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट इसे क्यों बोलते हैं? ब्लॉक स्टेट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी प्रोसेस, ध्यान से सुनना, जो भी प्रोसेस हमारा आईओ स्टेट में है उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक ही नहीं करेगा शेड्यूलिंग में। मतलब जो भी हमारा दूसरे घर से नाता रखता है मुझे उससे कुछ नाता नहीं रखना, यही चीज़ बोलता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलता है कि भाई सुन, तेरे को आईओ लेना तू ले, मैं तेरे को नहीं रन करवाऊंगा, क्योंकि तू आईओ ले रहा है, मेरे को तेरे से क्या मतलब है। यही सेम चीज़ होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ब्लॉक स्टेट बोलते हैं, क्योंकि हमने उसे शेड्यूलिंग में ही ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आईओ स्टेट कंप्लीट होता है, जैसे ही आईओ स्टेट कंप्लीट होगा, ये फिर से चला जाएगा रेडी स्टेट में। ऑन आईओ कंप्लीशन ये ट्रांसफर हो जाता है रेडी स्टेट में। यहाँ तक समझ में आया कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होता है ना, जब हमारा सपोज ऐसा भी हो सकता है कि मेरा प्रोसेस रन कर रहा है, अचानक कोई एक ऐसा प्रोसेस आया जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस है। सपोज कि मेरा ये सीपीयू है, ठीक है, यहाँ पे मेरा रैन है, प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, नहीं P3 नहीं है, सपोज कि P3 नहीं है, ठीक है, P3 नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस P1 है, P2 है, ठीक है, और यहाँ से एक प्रोसेस P3 आ रहा है। ये प्रोसेस P1 उस टाइम पे रन हो रहा है, और यहाँ पे फिर एक प्रोसेस P3 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, जिसका भी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उस समय पे क्या होगा ना, प्रोसेस P1 को बोल दिया जाए कि भाई सुन, तू वेट कर भाई, मंत्री वो लोग आ रहे हैं, ये तो सामान्य इंसान है, ठीक है, इनको तो वेट करना पड़ेगा भाई। तो मंत्री लोग हैं भाई, मंत्री लोगों को तो स्पेशल देना ही पड़ेगा। तो अभी सीपीयू क्या करेगा ना, प्रोसेस P3 को रन करेगा और P1 को बोलेगा टू वेट अंटिल P3 कंप्लीट्स, ठीक है। तो फिर ये हुआ कैसे, जब मेरा प्रायोरिटी ज़्यादा हुआ तब, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं आइदर ड्यू टू प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम। जब हम जब हम लोग राउंड रॉबिन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि टाइम क्वांटम क्या होता है। जब हम राउंड रॉबिन पढ़ेंगे तब हम फिर से यहाँ पे जंप करेंगे और मैं तब तुम्हें बताऊंगा कि टाइम क्वांटम यहाँ पे क्या हुआ। उससे पहले बस इतना समझ लो कि जब प्रायोरिटी ज़्यादा हुआ वो सीधा रेडी स्टेट में चले जाएगा, क्योंकि और कोई प्रोसेस को रनिंग स्टेट में जाना है, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, ठीक है। अब एक सिनेरियो सोचो, ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। एक सिनेरियो सोचो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये है सीपीयू, ठीक है, ये है रैम, यहाँ पे है प्रोसेस P1, P2, P3, ठीक है। P3 कर रहा है आईओ का काम, जिसका कि प्रायोरिटी सबसे कम है। P1 मेरा रन हो रहा है। यहाँ पे एक और प्रोसेस है, सपोज कि प्रोसेस P4 का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, और इस केस में P3 का प्रायोरिटी सबसे कम है कि नहीं। अब मुझे P4 को रन करवाना है, तो मुझे P4 को रैम में डालना पड़ेगा, लेकिन रैम तो फुल है, मैं डालूँ किसको ना। P1 अब बोल रहा है मेरा मीडियम टर्म शेड्यूलर बोल रहा है कि हम P1 को नहीं डाल सकते, P2 को नहीं डाल सकते, P3 को ही हमें हटाना पड़ेगा। यानी कि मुझे P3 को हटा के P4 को डालना पड़ेगा, लेकिन P3 तो आईओ कर रहा है भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गया। अगर P3 को हमें हटाना है तो P3 तो आईओ कर रहा है, उसको हटाएं कैसे, है कि नहीं। तो P3 हमारा कौन से स्टेट में है, P3 हमारा है ब्लॉक्ड स्टेट में। और जब वो आईओ कर रहा है तो P4 को तो आना अनिवार्य है, तो P3 को हटाना पड़ेगा। तो जब हम P3 को हटाते हैं जो कि ब्लॉक्ड स्टेट में है, तो उसे हम पुट करते हैं हार्ड डिस्क में कुछ समय के लिए उस प्रोसेस P3 को हम हटा के हार्ड डिस्क में पुट करते हैं, ठीक है। अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगे कि अगर ये हार्ड डिस्क में पुट हुआ तो क्या आईओ कंटिन्यू रहेगा? यस, आईओ
बोथ रैम एंड हार्ड डिस्क में रहने के बाद भी हो सकता है। तो जब कोई भी प्रोसेस हार्ड डिस्क में रह के आईओ परफॉर्म करता है तो हम उसे बोलते हैं सस्पेंडेड आईओ और सस्पेंड ब्लॉक्ड। ठीक है, समझ में आया? तो इस स्टेट को हम बोलेंगे सस्पेंडेड ब्लॉक। ये कब हुआ? जब मेरा प्रोसेस आईओ स्टेट में है, उसके बाद जब मुझे उसे हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ड्यू टू प्रायोरिटी, तब हम उसे बोलेंगे कि वो सस्पेंड स्टेट में जा रहा है। सस्पेंड स्टेट यानी कि हम उसे बोलेंगे कि वो सस्पेंड आईओ या सस्पेंडेड ब्लॉक्ड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे ही उसका कारोबार खत्म हुआ ठीक है, जैसे ही उसका कारोबार खत्म हुआ और रैम खाली हुआ, उसको फटाफट से उस प्रोसेस को फिर से यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा। तो वो जब रिज्यूम होता है, सपोज कि मेरा रैम खाली हुआ, मेरा प्रोसेस P3 अभी भी आईओ कर रहा है, तो P3 रैम तो खाली है, तो प्रोसेस P3 को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रैम में। जब मेरा रैम खाली हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि रिज्यूम होकर वो आईओ स्टेट यानी कि ब्लॉक स्टेट में चला गया। इस समय पे वो रैम में होगा। ठीक है, ये मेरा हार्ड डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क में प्रेजेंट होता है। अब सपोज कि हार्ड डिस्क में रहते के साथ उसका आईओ कंप्लीट हो चुका है और रैम खाली नहीं है। ठीक है, तो उस समय पे वो हो जाता है मेरा सस्पेंड रेडी स्टेट में। सस्पेंड रेडी का मतलब कि वो आईओ उसका कंप्लीट है, वो कोई भी आईओ नहीं कर रहा है, लेकिन रेडी है, लेकिन रैम में नहीं जा पा रहा है क्योंकि प्रायोरिटी उसका ज़्यादा नहीं है और रैम फुल है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आईओ तो कंप्लीट हो गया, हार्ड डिस्क में भी है, लेकिन रैम में नहीं आ पा रहा क्योंकि रैम तो फुल है। ठीक है ना? तो हम उसे बोलते हैं कि वो सस्पेंड रेडी स्टेट में है। यानी कि हम बोलेंगे कि प्रोसेस कंप्लीटेड आईओ बट स्टिल इन हार्ड डिस्क या फिर सस्पेंड में। ठीक है, अब सपोज कि मेरा रैम खाली हो गया, तो ये जो प्रोसेस सस्पेंड रेडी में है वो अब मेरा रैम में जाएगा यानी कि रेडी स्टेट में जाएगा। तो हम उसे बोलेंगे कि जब वो रिज्यूम हो रहा है तो वो रेडी स्टेट में जा रहा है। अब सपोज ऐसा भी हो सकता है कि मेरा रैम में कोई भी आईओ परफॉर्म नहीं कर रहा है, P1, P2, P3 कोई भी आईओ परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रोसेस P4 को मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो किसी भी एक प्रोसेस को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब उस प्रोसेस को हटा के हम हार्ड डिस्क में डालते हैं, तो उस समय पे तो वो कोई भी आईओ परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, यानी कि वो डायरेक्ट रेडी स्टेट से वो जा रहा है हार्ड डिस्क में। तो उसे हम बोलते हैं कि वो सस्पेंड रेडी में जा रहा है, यानी कि वो डायरेक्ट रेडी से सस्पेंड रेडी में जा सकता है जब वो सस्पेंड हुआ हो। ठीक है ना? यानी कि उसका नौकरी चल गया हो, सस्पेंड। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो ऐसे ही काम करता है, पूरा ओएस ही ऐसे काम करता है। समझ में आया किस तरीके से हमारा रेडी स्टेट में जाएगा? रेडी स्टेट में जाने के बाद जैसे ही उसको शेड्यूल किया गया वो जाएगा हमारा रनिंग स्टेट में। एक बार रनिंग कंप्लीट हुआ मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय। अगर रन होते होते उसको आईओ का ज़रूरत पड़ा तो वो चला गया आईओ स्टेट में। अगर आईओ स्टेट में है, आईओ स्टेट में होने के बावजूद उसको सस्पेंड होना पड़ा किसी एक प्रायोरिटी के कारण, तो हम उसे बोलेंगे कि वो सस्पेंड आईओ स्टेट में गया है। अब अगर उसका सस्पेंड आईओ ख़त्म होता है तो वो बन जाएगा सस्पेंड रेडी, यानी कि क्योंकि तभी वो हार्ड डिस्क में ही है। एक बार मेरा रैम खाली हो, उसको पट से करके रैम में डालेंगे और वो चला जाएगा मेरा सस्पेंड रेडी स्टेट में। ऐसा भी हो सकता है कि वो रेडी से सस्पेंड रेडी आ पाए, रेडी से सस्पेंड रेडी भी आ सकता है अगर मेरा रैम पूरी तरीके से फुल हो और कोई भी आईओ ना कर रहा हो और उस समय पे मुझे किसी एक प्रोसेस को निकालना है हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए। तो उस समय पे हम बोलेंगे कि वो जा रहा है सस्पेंड स्टेट में, यानी कि सस्पेंड रेडी स्टेट में। ये पूरी तरीके से इसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस स्टेट
डायग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये समझ जाता है, समझ लो कि उसको समझ में आ गया, उसको पता चल गया कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो तुम फिर से बैक करो, समझो, जो करना है करो, इसको अच्छे से समझ। अगर कुछ भी डाउट हो इस प्रोसेस में, मुझे कमेंट आउट करो, या फिर इंस्टाग्राम में मैंने आईडी दिया ही हुआ है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। लिंक्डइन का नहीं दे सकता, मैं बाद में दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो आप मुझे उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो तो कॉन्टैक्ट मी जस्ट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको यार, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठोक लो ठोक लो ठोको ठोको, लेट मत करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।